हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट PYQs कंप्लीट कर रहे हैं और ये PYQs आपकी एग्ज़ाम ग्रुप 4 एग्ज़ाम 5 मई 2025 तक कंटिन्यू चलेंगे, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और इनके चारों ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। अगर आपने कंप्यूटर के प्लेलिस्ट को नहीं विज़िट किया तो आप जाइए, आप सारे क्वेश्चंस को विज़िट करें क्योंकि आपके सारे एग्ज़ाम को कवर कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और ये कैसा है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो किसने दिया था? ये दिया था केन थॉमसन ने। केन थॉमसन ने दिया था। उसके बाद आप बोल सकते हैं डेनिस रिची ने दिया था। उसके साथ साथ ब्रायन केर्नागन ने भी इसमें विकास में अपना योगदान दिया था। ब्रायन केर्नागन, ये तीनों का नाम ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर तीनों में से किसी का भी नाम आ गया तो आप इसको सही कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखो, यूनिक्स की मुख्य भाषा तो हमने देखा जो कि असेंबली है, लेकिन इनके लिए सी प्रोग्रामिंग का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। ठीक, ये जो सी भाषा है, इसी भाषा को यूनिक्स के विकास के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया। किसी फॉर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहेंगे? किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहेंगे? बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है, बैच प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी। देखो, बैच प्रोसेसिंग एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फर्म के सभी ट्रांजैक्शन को एकत्रित करके एक ही बार में प्रोसेस करते हैं। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में डेटा को पहले इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसको एक बैच में प्रोसेस किया जाता है। इसी को बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? हमारा राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी। देखो, कंप्यूटर में आप काम करोगे तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए उस चीज़ की पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस और डिवाइस ड्राइव, डीडी और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर को शामिल करता है अपने अंदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। प्रोग्राम और मेमोरी आप समझते हैं, ये क्या चीज़, एप्लीकेशन भी आप समझते हैं। जहाँ आवश्यकता होगी समझाने के लिए वहाँ मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ये निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है। ऑप्शन बी। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि क्या हो सकता है? सी, C++, जावा, ठीक है। उसके बाद पाइथन, ये सारे प्रोग्राम्स के द्वारा लिखी जाती है और कंपाइलर के द्वारा मशीनी भाषा में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सारी कोबोल और पास्कल, ये सारी भाषाएं हैं। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की मदद से बदलता है, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। कंपाइलर क्या है?
ये कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को सीधे मशीन भाषा में बदलने का काम करता है और उसे निष्पादित करता है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। क्यों होता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और आप बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर, इनके बीच में इंटरफेस का काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखो, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम्स को हम तो सॉफ्टवेयर पैकेज कहेंगे। ये प्रोग्राम एक प्रकार का कलेक्शन होता है, मतलब एक प्रकार का संग्रह होता है जो कि विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एडोब फोटोशॉप आदि, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नकी सिस्टम क्या होता है? टर्नकी सिस्टम क्या होता है? देखो, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। देखो, टर्नकी सिस्टम एक पूर्ण और संपूर्ण सिस्टम होता है जिसको हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम उपयोगकर्ता मतलब यूज़र को तुरंत उपयोग करने के लिए तैयार होता है और इसमें सभी आवश्यकताएं जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक शामिल होते हैं। यूनिक्स के निर्माता कौन हैं? यूनिक्स के निर्माता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केन थॉमसन यूनिक्स के निर्माता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब आप ये बताओ कि यूनिक्स को कब बनाया गया था? यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी है। ये कहाँ पे बना था? ये बेल लैब्स में बना था, बेल लैब्स में। प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम में त्रुटिवश गलत या अनुपयुक्त प्रोग्राम उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम बग कहेंगे। जो त्रुटि जैसे कि आप समझ लो कोई कचरा आता है, उसको आप बग के रूप में कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। देखो, बग एक प्रोग्रामिंग त्रुटि होती है जो कि प्रोग्राम के सही से काम करने में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होता है? कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होता है? देखो, या तो सॉफ्टवेयर होगा या तो हार्डवेयर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। देखो, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो सॉफ्टवेयर होगा या तो हार्डवेयर होगा। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग को कहेंगे और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाग को कहेंगे। हार्डवेयर मतलब कि सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, और सॉफ्टवेयर मतलब कि एप्लीकेशन जिसके माध्यम से चलती है ये सारी चीज़ें, प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना कहलाता है? सूचना में बदलना प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करना, उसे व्यवस्थित करना और उसे उपयोगिता के लिए समझने योग्य सूचना में बदलना ही आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक कला या एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। ठीक है, अगर त्रुटि हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम बग कहेंगे और उन त्रुटियों को ढूंढने की प्रोसेस डीबगिंग कहलाती है। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रक्रिया सॉफ्टवेयर विकास के दौरान की जाती है ताकि सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाया जा सके। ठीक है, वह सही तरीके से काम कर सके, इसके लिए डीबगिंग किया जाता है। टेस्टिंग क्या होता है? कंपाइलिंग क्या होता है? रनिंग क्या होता है?
टेस्टिंग टेस्ट करने के लिए, रनिंग उसको चलाने के लिए, कंपाइलिंग उसको मतलब कंपाइल करने के लिए। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, बताइए। आंसर देने से पहले चारों ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो और फिर आंसर देने की कोशिश करना एग्ज़ाम में। देखो, सबसे पहले क्या करता है कंप्यूटर, इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। सबसे पहले फेच किया जाता है, ठीक है। फेच करना मतलब कंप्यूटर मेमोरी से निर्देश को पढ़ना। उसके बाद डिकोड किया जाता है, मतलब कि कंप्यूटर निर्देश को डिकोड करना, मतलब उसका अर्थ समझना, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट करना, मतलब कि कंप्यूटर निर्देश को निष्पादित करता है और आवश्यक कार्य करने के लिए रेडी हो जाता है। यह है प्रोसेस। कंप्यूटर किसे बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कंपोनेंट्स को अपने हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, इनके बीच इंटरफेस करने के रूप में कार्य करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए। ओके। यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। अब आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमने इसको देख लिया है, ठीक है। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे हम क्या कहेंगे। उसे हम पेज कहेंगे। अब पेज क्या होता है, देखो, पेज एक सॉफ्टवेयर अद्यतन है जो ज्ञात सॉफ्टवेयर को मतलब कि बग को ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आमतौर पर इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है और सॉफ्टवेयर को मतलब कि यूज़ करने के लिए, काम कंप्लीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। पेज सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करने में मदद मिलती है। बैकअप क्या होता है। देखिए, बैकअप एक मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा को सुरक्षित रखना या संरक्षण में करना बैकअप कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। देखो, ये किसी प्रोसेस है, बैकअप एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जो मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर डेटा को कॉपी करके या कॉपी बनाकर उसे सुरक्षित रखना। ये डेटा के नुकसान या दूषित होने की स्थिति में उसकी पुनः प्राप्ति के लिए उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप का उद्देश्य डेटा की सुरक्षा और उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। जितने क्वेश्चन किए हैं ये सारे PYQ, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।